कमबैक हो गया है, कमबैक सुपर किंग्स का। मैंने तो रील बना के डाली थी Players कि भाई with इस Super बार आईपीएल में तूफान हो जाए तो हैरान मत होना। क्योंकि इस बार फिर थाला ने बोला है कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए। आपने एक तो टीम के चक्कर में उसको भी बर्बाद कर दिया। हमारे से भी ले लो बैट यार, अब रन तो मारो थोड़े से। आपका सुनील नारायण वो बंदा आपके लिए 2010 से खेल रहा है, कभी रन ज्यादा दिया ही नहीं, कभी क्लूलेस दिखा ही नहीं। मेरी भी फटी रहती। तो देखो यार केकेआर तो नहीं है तैयार, लेकिन हम लोग तैयार हैं इम्पैक्ट रिपोर्ट की एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि यार क्यों नहीं है केकेआर तैयार। उनके साथ भी यही सवाल उठाना पड़ रहा है कि क्यों नहीं हिल रही है उनकी दुनिया, क्यों कॉर्बो लॉर्बो जीत वो नहीं हो पा रहा है। भाई क्या दिक्कत आ रही है? प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट है, मतलब सॉलिड टीम है, सब चीजें आपके पास, फिर भी पता नहीं क्यों कॉर्बो लॉर्बो जीत वो नहीं हो पा रहा है यार। भाई तैयार होके आओ, मेरे को आईपीएल में मजा चाहिए। वो लोग चाह रहे कि गॉड जी एक और बारिश ऐसे काम नहीं चलेगा, बारिश करवाओ यार। बट हम कॉर्बो लॉर्बो जीत वो जो हार रहे हैं बिल्कुल फेयर है, बट जो कमबैक हो गया है, कमबैक सुपर किंग्स का, कमबैक सुपर किंग्स आर बैक। एग्जैक्टली दे आर बैक। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि यही टीम थी, यही सीएसके थी और यही चाहिए थी सबको। अकील हुसैन बॉलिंग में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, नूर अहमद फॉर्म में आ गए हैं। वापस आ गई, 3 विकेट, हैट्रिक पे थे बट हैट्रिक नहीं हो पाई। बैटिंग में मात्रे चल रहे, एक कमी है। अभी उसके बारे में पूरी बात करेंगे, बट आप समझ आज गए लग रहा है। हाँ, बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। बट फटाफट पहले आप बता दो आनंद भाई, आज के मैच का हीरो कौन था आपको? मैं 2 लोगों को चुनना चाहूंगा। बिल्कुल बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नूर अहमद को, बट उनको मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा भाई आयुष मात्रे की। ठीक है। क्योंकि जिस तरीके की वो इंटेंट से बैटिंग कर रहे हैं ना, उनको बस नाम दे रखा है कि भाई आप 3 नंबर के प्लेयर हो, वो ओपनिंग ही कर रहे हैं। कुछ मैचेस से वो ओपनिंग ही कर रहे हैं। अगर हाँ। पिछले वाले को हटा दे तो ऋतुराज आते हैं, चले जाते हैं, ओपनिंग आयुष मात्रे ही कर रहे हैं। और जिस तरीके की फॉर्म में है, जिस तरीके की इंटेंट से वो बंदा खेलता है, 2 पे 2 छक्के मारे, फिर 2 पे 2 चौके भी मारे। और यही ना एक चाहिए, सीएसके को ऐसा ही कुछ चाहिए था। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों सीएसके मैनेजमेंट उनको ओपन नहीं करा रही है। पिछले साल वो बहुत अच्छा करके गए थे। वो तो निशित भाई। पूछो ना, आप ऋतुराज से पूछो ना, वो बताएंगे क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। क्या ईगो है, या मैनेजमेंट ने बोला है, या थाला ने बोला है कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए ऋतुराज ही कैप्टन रहेंगे, ऋतुराज ही ओपनिंग करेंगे? समझ में नहीं आ थाला रहा। के बारे में नहीं, तो थाला ऐसे घटिया डिसीजन नहीं नहीं ले सकते, हैं। नहीं ले सकते थाला पे, तो मुझे भी भरोसा है। जिस दिन थाला आए उस दिन ऋतुराज शायद से बाहर बैठे दे सकते हैं आपको, क्योंकि जगह बनानी पड़ेगी थाला के लिए। मैं चाहता हूं उनको कैंप में भी ना बैठाएं सीएसके के ऋतुराज को। भाई जीत गई कैच, कितनी सिंपल कैच छोड़ी है। पहले प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं आनंद भाई, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो मुंबई इंडियंस और कॉर्बो लॉर्बो जीत कर रही है, जल्दी आओ, इस पे जल्दी आओ। पहले बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड के बारे में। भाई लास्ट मैच में रन बॉल खेल के गए, बहुत बेकार इनिंग्स, 18 बॉल में 15 रन। उससे पहले अगर हम आरसीबी वाले मैच में बात करते हैं, शायद से 1-2 रन थे। उससे पहले अगर हम पंजाब वाले मैच में बात करते हैं, 28 रन थे 22 बॉल में। उससे पहले वाले मैच में बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी शायद से 2-3 रन, 7 रन थे। मतलब बहुत ही ज्यादा खराब मीडियोकर बैटिंग, मीडियोकर माइंडसेट भी बहुत मीडियोकर था। कैप्टनसी के बारे में थोड़ी बाद में बात भी करेंगे। बट जो आपकी बैटिंग है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, 2021 में आपने ऑरेंज कैप जीती थी, आपने ट्रॉफी जिताई। 2023 में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था जब सीएसके जीती थी। इस बार तो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, मुझे लग रहा है एडेड प्रेशर है बिकॉज ऑफ कैप्टनसी। बैटर वो अभी भी अच्छा है, मैं क्लास मानता हूँ। अगर आप आज भी आउट देखोगे, जो वो अनुकूल रॉय की बॉल पे हुए थे, मिड विकेट की तरफ आउट हुए थे और अच्छा खासा मिडिल ऑफ द बैट से बॉल लगी थी। आज दिख रहा था कि शायद से रन मारने चाहते हैं, वो पहली बॉल से इंटेंट दिखाना चाहते हैं, बट वो फॉर्म नहीं आ पा रही है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डल है, डाउन है, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कंसर्न जरूर होने वाला है। क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी इस टीम में आते हैं तो सबसे पहले सवाल यही उठेगा कि किसको ड्रॉप करना है। भैया संजू सैमसन फॉर्म में, आयुष मात्रे फॉर्म में, सरफराज खान फॉर्म में, डेविड ब्रेविस फॉर्म में, शिवम दुबे फॉर्म में, तो एक ही प्लेयर, जेमी ओवर्टन फॉर्म में, तो एक ही प्लेयर बचता है। जब थाला आएंगे तो ये बाहर जाएंगे। तो ऋतुराज गायकवाड को ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि इन नो वेयर आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं कैप्टन हूं और मुझे सिर्फ टीम में इससे रखा गया है, भैया संजू सैमसन आपसे बेटर कैप्टन है, कुछ भी हो जाए, एनी डे, किसी भी दिन। आज भी अगर आप देखोगे बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने स्पेशली, अगर हम बात करते हैं नूर अहमद और अकील हुसैन ने बचा लिया, क्योंकि वो 8 ओवर बहुत क्रूशल थे। 4 ओवर में 21 रन अकील हुसैन ने दिए, 2 विकेट लिए। 4 ओवर में 24 रन दिए या 26 रन दिए और 3 विकेट नूर अहमद ने लिए, तो 8 ओवर ने बचा लिया। उसके बावजूद अगर देखो आप, गुरजनप्रीत उनकी पिटाई हुई है, खलील अहमद इंजरी के बाद चले गए थे, जेमी ओवर्टन ने भी पिटाई खाई है। तो कैप्टनसी भी इतनी कुछ खास हो नहीं रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप
आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ना चीज़ें चल रही हैं कि आप कैसे, क्योंकि वो शॉट ऐसी बॉल थी उसको आप सामने भी मार सकते थे। आपको जब पता है कि पावर प्ले चल रहा है तो उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो क्या चीज़ें सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, मेरे को तेज खेलना है। आप अपना टाइम लेके अगर वो फिलअप कर सकते हो। हमने देखा राहुल ने एक दिन इनिंग खेली थी, उन्होंने बहुत अपना टाइम लिया, 22 बॉल पे 20 रन पे खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने करके दिया। तो अगर आप में भी, मेरे को लगता है कि भाई ऋतुराज में वो एबिलिटी है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, दोहरी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो ऐसे आप नहीं चल पाएंगे। कैप्टेंसी में भी हमने देखा था कि कुछ एक मैचेस था जहाँ पे उन्होंने कैप्टेंसी बहुत गंदी करी। अरे आज कैच छोड़ दिया था, अगर आपको याद है, सुनील नारायण को बिल्कुल हाथ में आता हुआ कैच छोड़ दिया था वो। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत जल्दी ऋतुराज को, सीएसके को, मैनेजमेंट पे इस पे सोचना चाहिए और जल्दी से डिसीजन लेना भाई। बाकी आपने तो बता दिया कि नूर अहमद और आयुष मात्रा आपके हीरो हैं। मेरे हीरो मुझे लगता है इस मैच की संजू सैमसन है, और मैं इसका रीज़न बताना चाहता हूँ। 48 रन ही मारे हैं 30 बॉल में, बट पहले 3 बॉल मैच की 3 चौके, इंटेंट क्लियर हो गया है। बॉलर जो है वो बैकफुट पे आ गया है, वो अब डिफेंसिव अटैक मेंटालिटी से आएगा, वो विकेट लेने नहीं आएगा, वो अटैक नहीं करेगा, वो डिफेंस करने की कोशिश करेगा कि कम से कम रन बने। संजू सैमसन ने ये इंटेंट क्लियर कर दिया था कि भाई मैं पहली बॉल से रन मारने आ रहा हूँ, और वो 3 चौके एक स्टैम्प था उन केकेआर बैकफुट पे आ गई, शोल्डर्स डाउन हो गए, अजिंक्य रहाणे टेंशन में दिख रहे हैं कि भैया आज भी रन बन जाएंगे। कार्तिक त्यागी को जो छक्का मारा था, जिस बॉल पे वो आउट हुए थे, उससे पहली बॉल पे छक्का मारा था, वो भी बहुत क्लियर इंटेंट वाला शॉट था कि भैया मैं यहाँ पे रन्स मारने आया हूँ, मुझे कोई माइलस्टोन की परवाह नहीं है, मैं आउट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बॉल पे आउट जरूर हुए। तो मैं मानता हूँ संजू सैमसन की फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न था, जो सीएसके के लिए लास्ट 2 मैचेस में आ गया है। तो मैं मानता हूँ कि ये स्टैंप ऑफ अथॉरिटी है फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत कम लोग इसे अंडररेट करेंगे। और दूसरे हीरो इस मैच के लिए मेरे लूंगे अकील हुसैन भाई। वो 4 ओवर 21 रन, लास्ट मैच में 2 ओवर 20 रन, 6 डॉट बॉल 2 ओवर के स्पेल में, पावर प्ले में आके बॉल को रोकना, और इसमें भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है। एक तो शायद से रहाणे का कैच छूट गया था सरफराज खान के हाथों, इसलिए उन्हें 3 विकेट नहीं मिल पाए, 2 विकेट ही मिल पाए, पर वो 2 बहुत क्रूशल विकेट थे। एक तो रिंकू का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड एक था हमारा रघुवंशी का। तो दिस शोज कि भाई दे बोथ आर डूइंग गुड। और बहुत अच्छी साइन है सीएसके के लिए कि भाई नूर अहमद फॉर्म में आ गए हैं, अकील हुसैन फॉर्म में आ गए हैं, और नेक्स्ट मैच सनराइजर्स हैदराबाद के पास मुंबई इंडियंस के साथ है, मुंबई में। वो तो बदला लेना चाहेंगे आप लोग। सुपर किंग्स। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली कि और अरोड़ा पे उन्होंने पहले 3 बॉल पे प्रेशर बनाया, फिर अगले ही 3 बॉल जब आए तो आयुष मात्रे ने भी 3 चौके मारे। तो मुझे लग रहा है कि भाई अब ये सीएसके पूरी तरह, केकेआर भले ना हो तैयार, लेकिन अब तैयार हो चुकी है भाई सीएसके। और उनकी बैटिंग है यार, मुझे लगता है कि फील्डिंग में थोड़ी, क्योंकि 3 कैचेस डेवल्ड ब्रेविस ने, बहुत इजी कैच था। मुझे लगता है कि चलो अगर हार्ड था, आपने उसको कैच लेके बाहर डाल दिया यार। तीनों बहुत इजी कैच थे, सरफराज का बहुत इजी कैच था, ऋतुराज का बहुत इजी कैच था, ब्रेविस का भी बहुत इजी। और ऐसा माना जाता है कि तीनों बहुत अच्छे फील्डर्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट कर रखे हैं, लेकिन ऐसे फील्डिंग करेंगे। बट मुझे लगता है कि कभी कभी दिन खराब होता है। आज कैच भी सरफराज ने फिर एंड में कैच ले भी लिया रमनदीप का लास्ट ओवर में, तो ठीक है। ओवरऑल अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं, कमबैक करने वाले राह में आ गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर आप 3 मैचेस लगातार हार रहे हो, उसके बाद 2 आपको बैक टू बैक विन्स मिल जाए, और अगला मैच आपको पता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है, जो टीम इस समय इतना स्ट्रॉन्ग खेल नहीं रही है, बट तो आपको लग रहा है खेल नहीं रही है, धीरे धीरे वापस आ रही है वो भी। लेट्स सी कि कैसे वो कम बैक करती है। बट सीएसके के लिए मैं तो पर्सनली खुशी हूँ भाई, मैं तो ऑब्वियसली रहता हूँ, बट केकेआर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा है। 24 करोड़ का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कैमरन ग्रीन ने आज 0 रन मारे, पहली बॉल पे आउट हुए, 30 रन खा के गए 2 ओवर में। फिन एलन, इतनी बातें हो रही थी उस बंदे के बारे में, आपने तो शायद से चूज भी कर लिया था उसे। मैंने तो रील बना के डाली थी कि भाई इस बार आईपीएल में तूफान हो जाए तो हैरान मत होना। क्यों? क्योंकि इस बार फिन यस भाई, फिर एलन को अब मुझे लगता है ड्रॉप करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि और कैरी मत करो यार उस बंदे को, पता नहीं क्यों। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, हमने देखा भाई उनको जहां भी लीग्स चल रहे हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिया, बट यहाँ पे किस तरीके की बैटिंग हो रही है आईपीएल के स्टैंडर्ड्स बड़े हैं। आईपीएल ऐसा कोई लीग नहीं है कि आप आओ और आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, पार्टा विकेट मिल रहे, रन मारेंगे, बन जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, आपको थोड़ा टेक्निकली खेलना पड़ता है। प्लेयर्स हैं यहाँ पे, क्वालिटी पिचेस बनती हैं, क्वालिटी इन्वायरमेंट होता है, तो फिन एलन के लिए उतना ही मुश्किल हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि आज का जो डिसीजन था केकेआर मैनेजमेंट का कि भैया हमें सुनील नारायण को ऊपर भेजना है, अच्छा था। वो मुझे लगता है वो गलत था। उसने 24 रन जरूर मारे हैं, बट 16 बॉलों में मारे हैं। और अगर आपको उसकी इनिंग्स याद है थोड़ी सी, तो बहुत स्क्रैची थी। मतलब ये था कि 1 बॉल पे छक्का मार रहे हैं, बट अगली 5 बॉल डॉट। और तो ये चीज़ खराब थी। अगर आप देखोगे पावर प्ले यूटिलाइज नहीं हो पाया, 6 ओवर में 36 रन नहीं बने।
अब देखो मेरे को लगता है ना कि जो केकेआर का इंटेंट है वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव है ना। बैटिंग करने आया सुनील नारायण, आपने बहुत अच्छा, लेकिन उनके कुछ शॉट तो एज की वजह से चौके मिले गए उनके। हैं। एलन कैसा खेल रहे हैं आप देख ही रहे हो, लेकिन उसके बाद जब रहाणे आए, रहाणे ने भी रना बॉल खेला। अंकुरिश रघुवंशी बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, बट स्टिल आज वो बहुत स्लो खेल रहे थे। यार 4 नंबर पे भेज देना जो बंदा आपका 3 नंबर पे परफॉर्म खेलने कर रहा है, वाला था। मतलब आपको आपने एक तो टीम के चक्कर में उसको भी बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन आया, वो भी 0 पे आउट होगा। उसके बाद रिंकू सिंह को तो क्या हो गया है, क्या हो गया है। रिंकू सिंह ने जब से डेब्यू करा है इंडियन टीम के लिए भाई, उस बंदे का तो समय खराब हो गया है। मतलब लिटरली मेरे को एक भी मैच याद नहीं आ रहा था रिंकू ने परफॉर्म करा है फॉर आफ्टर डेब्यूइंग फॉर इंडिया। हाँ। लास्ट 2-3 सीजन केकेआर के लिए इतना खराब, वाइस कैप्टन है केकेआर के लिए, ये बोला जा रहा था कि कप्तान बनाओ उस हाँ प्लेयर हाँ को। हाँ, मैंने भी सुना था। मतलब आपने रोहित का बैट मांग लिया, आपने विराट का बैट मांग लिया, आपने हार्दिक का बैट मांग लिया, परफॉर्म तो करो। सबके बैट हमारे से भी ले लो बैट यार, आप रन तो मारो थोड़े से। मतलब रिंकू फिर वैसे खेल के, रमनदीप पावल बहुत अच्छे बैट्समैन है, बट स्टिल वो आप देख रहे हो कि आप दोनों सेट हो चुके हो, आपके पास अभी भी चांस था है कि आप मैच निकाल सकते हो, लेकिन आपका इंटेंट कहाँ है भाई। 6 ओवर में 90 रन चेज हो जाते हैं। अगर आज के मैच में रसल होता, आप सोचो कि वो ऐसे सीएसके, खेलता। हाँ सीएसके इतना रिलैक्स होती, मैं मेरी भी फटी रहती कि एंड में भाई मुझे और रसल को आउट करना वो है। 3-4 ओवर में गेम बदल देता है बंदा। बिल्कुल, और हम exactly। पावल में वो वाली एबिलिटी देखते हैं कि भाई वो बंदा ऐसा ही खेलता है, वो ऐसा कर सकता है। हम उनको ना देख सकते हैं कि यार वो जो काम रसल करता था ना, वो काम शायद पावल कर दे, लेकिन वो काम भी पावल नहीं कर रहे हैं। रमनदीप की बैटिंग में मुझे कोई इंटेंट दिखता यार नहीं है। रमनदीप भी पता नहीं क्या ही करते हैं। एक नमनधीर, एक रमनदीप और एक नेहल वडेरा, ये तीनों पंजाब से आते हैं। तीनों अपनी टीम्स के लिए बहुत बड़े मैच विनर्स हैं इंडिविजुअली, बट तीनों ने लास्ट 2 सीजन में बहुत ही खराब, वो ये नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात है। कनाडा जाएंगे अभी, कनाडा कनाडा जाएंगे, कनाडा जाएंगे सारे भाई। यहाँ तो हो लिया आपा। और रहाणे की भी बात कर लो यार, क्या कैप्टनसी हो रही है, कोई मतलब कोई सेंस नहीं। अभिषेक नायर आज गाली देते हुए दिखे हैं बहुत आराम से। ऐसे मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना रिनाउंड टेस्ट कैप्टन जिसने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जिताई है इंडिया को, वो इतना खराब T20 कैप्टन कैसे हो सकता है यार। इतना अलग चीजें होती हैं। इतना बुरा कैप्टन तो विराट भी नहीं था आईपीएल में, अगर आप बात करो। ही हैज आल्सो टेकन आरसीबी 2016 की टू द फाइनल्स और अच्छी खासी कैप्टन। मेरे को लगता है अब विराट की थोड़ी सी अब बात कर रही हो तो मैं कहता हूँ विराट बुरा कैप्टन नहीं था, विराट इज अनलक्की कैप्टन। टीम बेकार थी, बिल्कुल बेकार फेयर। थी, हाँ। केकेआर के लिए भी बोल सकते हैं कि बॉलर जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, पति राणा, मुस्तफिजुर, वो सारे बाहर गए। हर्षित राणा नहीं थे, बहुत बड़ा मेजर सेटबैक था। बट अगर होते भी ना, मुझे लगता है कि यूटिलाइज नहीं राणा को मैंने आईपीएल में पिटते ही देखा है। पाथी राणा वाइट डालते हैं, मुस्तफिजुर रहमान इज अ गुड बॉलर, बट कैसा करते नहीं करता पूरी टीम। अब आप 20 रन और बचा के क्या कर लेते भाई। व्हाट इफ की ही बात है, देखो व्हाट इफ आज भी अगर आप देखो, कार्तिक त्यागी ने बढ़िया बॉलिंग डाली ना, 12वां ओवर जो था उनका लास्ट में, ये टारगेट आराम से 220 तक पहुंच सकता था जिस हिसाब से चेन्नई ने स्टार्ट दी थी। बट उसके बावजूद कार्तिक त्यागी ने अच्छी बॉलिंग करी, आपके अनुकूल रॉय ने अच्छी बॉलिंग करी, सुनील नरेन ने अच्छी बॉलिंग करी, वरुण पिटे, बट आपकी बॉलिंग तो अच्छी हो ही रही है। इट्स योर बैटर्स, और बैटर्स में से तो कोई भी इंजर्ड नहीं है ना। आज के जमाने में अगर आपके पास 190 195 चेस करने के लिए तो बहुत इजी चेस होनी चाहिए। बहुत easy आपका सुनील नारायण वो बंदा आपके लिए 2010 से खेल रहा है, कभी रन ज्यादा दिए ही नहीं, कभी क्लूलेस दिखाई नहीं। आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग करी। आपके अगर 4 ओवर 20 ओवर के गेम में 4 ओवर बहुत ज्यादा सेफ है तो कितनी बड़ी बात है आपके लिए। और फिर भी आप मैच, आप बुमराह परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आप परफॉर्म कर रहे हो हर मैच में अच्छी इकोनॉमी से, 6 की इकोनॉमी से, कम की इकोनॉमी से रन देके जा रहे, तो और क्या चाहिए आपको। समझ नहीं आ रहा भाई कि क्या मैनेजमेंट बुरा टाइम भाई, बुरा टाइम। गौतम गंभीर को वापस आना पड़ेगा इंडियन टीम से खींच के। हम चाहते हैं कि इंडियन टीम से निकले गौतम गंभीर, केकेआर में ही आ जाए। श्रेयस अय्यर ने कुछ तो काला जादू बद्दुआ है, बद्दुआ दिए के गए हैं श्रेयस भाई। वापस आजा, मजाक नहीं रहा। चलो भाई, विलन बताओ, विलन तो बताओ यार। विलन भाई क्या, पूरी केकेआर मैनेजमेंट ही विलन है यार आज के मैच में। बट मैं अगर पिन पॉइंट करना चाहूंगा, मैं पिक करूंगा भाई ऑब्वियसली आपके रिंकू सिंह को और अजिंक्य रहाणे को, क्योंकि मैनेजमेंट का डिसीजन था सुनील नारायण को ऊपर भेजना, जो मुझे लगा कि बहुत बेकार डिसीजन था। और रिंकू सिंह को अब इस स्टैंडर्ड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई, प्लीज। बिल्कुल, हाँ, लेनी पड़ेगी। अब थोड़े से ऐसा लग रहा है कि वो सीनियर प्लेयर हैं। और अगर आप ये बोल रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं था, भाई आप 11वें 12वें ओवर में आ रहे हो, आपके पास चेस करने के लिए 8 ओवर है और आप फिनिशर जाने जाते हो अपनी टीम के, आप ये टॉप ऑर्डर के प्लेयर नहीं हो, नंबर 3 पे आने वाले। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से ना रिंकू सिंह का अगर अब उन्होंने और 2-3 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया तो डाउनफॉल आने वाला है। डाउनफॉल तो आ ही चुका है यार भाई, मुझे मतलब नहीं, मतलब टीम से ड्रॉप हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा भी सीन्स आ सकते हैं। और मेरे विलन होंगे भाई फिन एलन और कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन की तो भाई कितनी तारीफ करें उतनी ही कम है, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। बट चलो ठीक है आनंद भाई,
कल के मैच में आज थोड़ी बात कर लेते हैं। आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। आरसीबी जिन्होंने ऑलमोस्ट अपनी जगह बना ली है। मैं नजर नहीं लगा रहा, थू भाई, नजर न लगे, पहुंचे हमारी विराट की टीम। एक मिनट भाई, देख लो सीएसके फैन तारीफ कर रहा है आरसीबी की, क्या और क्या चाहिए भाई। अब टीम तो है ही बढ़िया, बट ऐसी टीम के मुकाबले हो रहे हैं जिस टीम ने 200 नहीं पड़वाया अभी तक एलएसजी, और जो टीम सिर्फ 200 में ही चेस कर रही है। आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। और रिपोर्ट्स आई है कि मयंक यादव और मोहसिन खान दोनों फॉर्म में है, दोनों इंजर्ड नहीं है, दोनों अवेलेबल हैं टू प्ले अगेंस्ट आरसीबी। तो विराट भाई फॉर्म में है, विराट भाई की इंजरी है या नहीं है, मजा आने वाला है। कल के मैच में प्रैक्टिस करी थी। हाँ, प्रैक्टिस करी। और भाई देखो आरसीबी में ना, मैं क्या बोलूं, मजा तो आने वाला है। एक टीम 200 में ही डील कर रही है, इनकी 5-6 विकेट गिर गई थी भाई राजस्थान के अगेंस्ट, फिर भी उन्होंने 200 बना दिए। तो कितनी ज्यादा डीप बैटिंग है, बहुत बढ़िया और खेलने वाले भी इंटेंट दिखता है। तो भाई एक बहुत तगड़ा गेम होने वाला है। और क्यों एलएसजी, देखो एक तो इकाना में स्टेडियम में वो ऐसा है ना कि वहाँ पे रन्स लगते नहीं है, तो लेकिन अब कल पता चलेगा, कल का मैच कैसा होने वाला है, कल आपको पता चल जाएगा, क्या दूध का दूध, दूध पानी का पानी होने भाई। मेरे को लगता है बस आरसीबी चेस करने आया तो बेटर रहेगा, बिकॉज डिफेंड करने में थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। जिस हिसाब से मुकुल चौधरी की हिटिंग चल रही है, छोटा ग्राउंड है, वो अगर बंदा चल गया ना तो हल्ला हो सकता है। बाकी कल के मैच में देखते हैं, कल भी आएंगे, कल भी आपसे बात करेंगे। जीत की आंसू रोते हैं या विराट भाई गुस्सा दिखाते हैं, देखेंगे कल के मैच में। भैया आपने ये वीडियो देख ली है, कॉर्बो जीत वाले फैंस को ये वीडियो पहुंचा दो, जिनकी दुनिया नहीं हिल रही है उनके पास भी पहुंचा दो। और आपने अगर कमबैक सुपर किंग्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और रोज़ हमसे ऐसे मिलते रहो। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।